तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों। उम्मीद है तुम सब परे होते होगे। तो आज हम करते हैं कार्यक्रम मैप्स का एक वीडियो 3 मार्क्स सिक्योर। इसे देखने के बाद प्रॉमिस बिल्कुल ही एनिमेटेड तरीके से तुम्हें हर एक लोकेशन, हर एक जगह का नाम ऐसे विजुअलाइज कराऊंगा ना भाई साहब, भूलोगे नहीं। तो करते हैं शुरुआत। इससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक कर देना। पूरा रात का मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। शुरुआत करते हैं। तो देखो, मैप आ रहा है तुम्हारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। हिस्ट्री में बस एक ही चैप्टर तुम्हें पता है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इसके अंदर भी हमें 2 चीज़ पढ़ना है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उन्हें याद रखना है, और जो नेशनल मूवमेंट्स हुआ था वो कहाँ कहाँ हुआ था उसे याद रखना है। फिर ज्योग्राफी से आ रहा है 3 चैप्टर्स। पहला है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और तीसरा है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो हिस्ट्री के अंदर में हमें 2 चीज़ जानना है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना, उसने अपने कहाँ कहाँ सेशंस कराया था। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना क्यों था? ब्रिटिशर्स से जो भी इंडियंस का डिमांड था उसे मनवाने के लिए, जो भी हमारे साथ गलत चीज़ें हो रहा था उसे रोकने के लिए, राइट। तो इसके लिए हम इंडियन लीडर्स एक जगह में मीटिंग करते थे। अब उस जगह का नाम क्या है और डेट, ये 2 चीज़ तुम्हें पता रहना है। देखो, वैसे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सारे सेशंस हुए, बट हमें इतने याद नहीं करने, हमें बस 3 याद करने हैं। तो देखो, जो पहला सेशन हमें याद रखना है ना, वो हुआ था सितंबर 1920 को कैलकाटा के अंदर में, और दूसरा सेशन हुआ था इसी साल दिसंबर में नागपुर पे। अब नागपुर का है महाराष्ट्र पे, और कैलकाटा का है वेस्ट बंगाल पे। इसके बाद जो आखिरी सेशन जो कि हमें याद रखना है वो है मद्रास सेशन। अब ये कब हुआ था? ये हुआ था 1927 को। मद्रास का है तुम्हें पता है, तमिलनाडु, राइट। तो देखो, ये है तमिलनाडु। डॉट लोगों ना थोड़ा ध्यान देना कहाँ कहाँ दिया है, ठीक है। तो 3 स्टेट्स याद करना है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशंस खत्म। अब इसके बाद हमें देखना है कुछ ऐसे जगह जहाँ गांधी जी ने ना यार तोड़ फोड़ मचा दिया था। ब्रिटिशर्स का तो भाई साहब चड्डी गीला कर दिया था सही में। देखो, पहले तो गांधी जी ने हिला के आया ब्रिटिशर्स का साउथ अफ्रीका में जाके। अब मौका था कि अब इंडिया में भी कुछ करे। तो इंडिया में गांधी जी को चाहिए था एक मौका जहाँ से वो ब्रिटिशर्स का ले सके अच्छी तरीके से। और देखो, बिहार ना हमारा जाना जाता है मौका देने के लिए। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है ना तो बिहार तुम्हें दिल खोल के अपनाएगा। तुम देख लो यार, इंडिया का पुराना हिस्ट्री देख लो, जितने भी महान महान लोग थे भाई कहाँ से थे? बिहार से ही तो थे। बिहार इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भाई। बस जो पॉलिटिकल विल है ना, ये सही नहीं है यहाँ का। देखो भाई, मैं तो सीधा कहता हूँ, जिस दिन ना हमारा यूपी और बिहार ये 2 स्टेट्स सही से काम करने लग गए ना भाई साहब, इंडिया इतने तेजी से दौड़ेगा। कहाँ अमेरिका, कहाँ यूरोप, भाई साहब इतने टैलेंटेड लोग हैं इस जगह पे, बस उन लोगों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। और ये सब हो रहा है नेताओं की वजह से। अब होप कोई नेता अच्छा आए और सुधारे। कह रहे यार, हम जो बात कर रहे थे, हाँ, गांधी जी ने जो अपना पहला शुरुआत किया इस ब्रिटिशर्स को हिलाने का, वो था चंपारण, बिहार से। अब चंपारण में हुआ क्या था? इंडिगो प्लान्स को लेके प्रोटेस्ट चल रहा था, तो गांधी जी ने धमाल मचाया और ब्रिटिशर्स उनका डिमांड मान गए। तो ये तो पहला मूवमेंट था। फिर गांधी जी गए गुजरात में 2 मूवमेंट किया। कौन सा? पहले किया खेदी पे जाके, देख रहे हो खेदी, यहाँ पे खेदी में जो वहाँ के पीजेंट्स थे ना, उन लोगों के लिए सत्याग्रह मूवमेंट किया। फिर गए गांधी जी अहमदाबाद, वो भी गुजरात पे ही है। वहाँ क्या करने गए थे? जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके साथ भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उनके लिए भी एक सत्याग्रह मूवमेंट कर दिया। मतलब तुम देख रहे हो, गांधी जी ने हमारे थॉट से कम नहीं है भाई साहब। एक हथौड़ा लेके मारेंगे ना अंग्रेजों को, भाई साहब फट जाती है उनकी। अब जब देखो गांधी जी ये सब कर रहे थे ना, तो एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट होता है इंडिया पे। कहा? पंजाब अमृतसर पे जालियांवाला बाग मैसेकर। तो बहुत ही बुरा लगता है आज भी सुन के ये सब बातें, बट हाँ, बहुत ही मतलब वर्स्ट सिचुएशन हुआ था जो भी हुआ था। क्या कहो यार उनके बारे में। खैर छोड़ो इसे। अब देखो, इसके बाद गांधी जी ने शुरू किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि अब गांधी जी का दिमाग खराब हो चुका था। और गांधी जी ने कहा कि देखो अंग्रेज, अब हम तुम्हारा कोई बात नहीं मानेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। बट गांधी जी का एक शर्त था कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस। बट यूपी के अंदर में एक जगह था चोरी चोरा, यहाँ में लोगों ने जाके अंग्रेजों का जो पुलिस स्टेशन था ना उसे जला दिया। अब इससे होता है वायलेंस। तो वायलेंस होने के कारण फिर गांधी जी ने कहा कि चलो यार, तुमने मेरा बात नहीं माना, वायलेंस कर ही दिया ना, तो छोड़ो यार, मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेता हूँ। ठीक, बराबर। तो चोरी चोरा कहाँ था? यूपी के अंदर में, उत्तर प्रदेश। और फिर कुछ दिन का ब्रेक लेते गांधी जी, और आखिर में आते दांडी मार्च, फेमस वाला मार्च, याद है ना?
अपने आश्रम से लेके डांडी तक जाके उन्होंने नमक बनवाया नहीं बनवाया, खुद से बनाया। तो डांडी कहाँ है पता है तुम्हें? गुजरात पे ही है। यही से होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत। अब देखो यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री। अब हम बढ़ते हैं ज्योग्राफी। पहला चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिससे मैप बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और वो भी बस 1 मार्क का। बट यहाँ कई सारे ऑप्शन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। बट हम पहले शुरुआत करते हैं थर्मल पावर प्लांट से। 3 जगह का नाम याद करना है। इंडिया में 3 जगह है जहाँ थर्मल पावर प्लांट पाया जाता है। तो पहला कहाँ पाया जाता है? असम के अंदर में नामरूप। अब देखो जो डॉट करोगे ना, तो जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना, तो एग्जैक्ट वहीं पे करना, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, बट हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए असम इधर तो तुम अपर असम की जगह लोअर असम पे कर दो, ठीक है। और सिर्फ ये असम के साथ नहीं हो रहा है, हर स्टेट को जब भी तुम करोगे वो जो ब्लैक डॉट है ना उसको याद रखना। और ये जो PDF है इसे भी तुम आसानी से डाउनलोड कर पाओगे वीडियो पे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि पहला थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? आसाम नामरूप के अंदर। और जो दूसरा थर्मल पावर प्लांट है वो है मध्य प्रदेश के अंदर में सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। देखो कहाँ है, एकदम यूपी के साथ साथ है, देख लो ब्लैक डॉट को ध्यान से देखना। और जो तीसरा थर्मल पावर प्लांट है वो है तेलंगाना पे, जिसका नाम है रामाकुंडम थर्मल पावर प्लांट। तो 3 स्टेट्स का नाम याद रखना और जगह का नाम याद रखना जब भी थर्मल पावर प्लांट का बात आए। पहला कौन सा? असम, जहाँ तुम्हें मिलेगा नामरूप थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद मध्य प्रदेश, जहाँ तुम्हें मिलेगा सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट। और आखिरी तेलंगाना, जहाँ तुम्हें मिलेगा रामाकुंडम थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट के बाद है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के अंदर में 4। तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिसका नाम है नरोरा। और दूसरा है काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये है तुम्हारा गुजरात पे। और गुजरात से एकदम नीचे तुम्हें दिखेगा महाराष्ट्र, जहाँ तुम्हें मिलेगा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इसके थोड़े से नीचे आ जाओ साउथ के तरफ, तुम्हें मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में तुम्हें मिलेगा कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। याद रहेगा 4 स्टेट्स का नाम, पहला उत्तर प्रदेश में, दूसरा मिलेगा तुम्हें गुजरात में, तीसरा मिलेगा तुम्हें महाराष्ट्र पे, और आखिरी होगा तमिलनाडु पे। नाम इन सब का अच्छी तरीके से याद रख लेना। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है मिनरल एंड रिसोर्सेस, ये भी ख़त्म होता है। अब आगे का चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसके अंदर में हमें इंडस्ट्रीज़ का नाम और लोकेशन को याद रखना है। तो ध्यान देना, हम स्टार्ट करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से। 5 इंडस्ट्रीज़, उनका नाम और लोकेशन। पहला है मुंबई, जो कि है महाराष्ट्र पे। दूसरा इंडस्ट्री है इंदौर, जो कि MP मध्य प्रदेश पे। तीसरा सूरत गुजरात पे। और 4th है कानपुर UP। और आखिरी कोयम्बतूर, जो कि है तमिलनाडु पे। समझ गए? 5। अच्छा, MP से मुझे कुछ याद आया, अगर तुम्हें PM बनना है ना इंडिया का, तो तुम्हें बस एक चीज़ करना है, अपना एक गर्लफ्रेंड बनाओ MP वाला, और उससे आर्गूमेंट में जीत के दिखाओ भाई। तुम जीत गए ना तो अगले PM तुम ही बनोगे, बट तुम जीत पाओगे नहीं ना, वही तो कंडीशन है। मतलब उनसे अच्छा आर्गूमेंट कोई कर ही नहीं सकता भाई। मतलब इतने अच्छी तरीके से पॉइंट को रखते हैं ना, तुम्हें लगेगा तुम ही गलत हो और वो सही है। मतलब कैसे कर लेती हो यार तुम लोग ये सब? क्या मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हो? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। एक हॉस्टल पे दोस्त था मेरा, उसका था, तो उसका कंडीशन देखा था मैंने, तो वही बता रहा तुम लोगों को। रहने दो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखो, जब बात आता है आयरन एंड स्टील का, तब 3 स्टेट्स इंडिया का बहुत ही फेमस है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड और तीसरा है वेस्ट बंगाल। इन 3 स्टेट्स में आयरन एंड स्टील भारी मात्रा पे पाया जाता है। तो इन 3 स्टेट्स के अंदर में कौन सा जगह है, कौन सा इंडस्ट्रीज है, वो जान लो। वेस्ट बंगाल के अंदर पे दुर्गापुर, ओडिशा के अंदर में 2 जगह है, बोकारो एंड जमशेदपुर। अब ये जमशेदपुर तुम मुझे बता सकते हो किसी के नाम पे पड़ा है क्या? मैं शायद गलत हुई या नहीं, ये तुम बताओगे मुझे। और छत्तीसगढ़ के अंदर में है भिलाई। अब इन 3 स्टेट्स के अलावा और 2 स्टेट्स है जहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मिलता है, और वो दोनों स्टेट्स कहाँ गए? साउथ के। याद रखना, जब भी बात आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का, तो 3 स्टेट्स वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। इन तीनों के अलावा और 2 स्टेट्स है, वो 2 स्टेट साउथ इंडिया का पार्ट है, कर्नाटका और तमिलनाडु। कर्नाटका पे कहा विजयनगर और तमिलनाडु पे कहा सलीम। तो कुल मिला के ये 6 इंडस्ट्रीज है जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाने जाते हैं। अब यार इसके बाद IT सॉफ्टवेयर पार्क्स कहाँ इंडिया में है? तो टोटल इंडिया के अंदर में 8 IT सॉफ्टवेयर पार्क्स है। तो पहला तो नोएडा उत्तर प्रदेश, दूसरा
गांधीनगर गुजरात, हमारे गांधी जी का घर। हाँ, तीसरा है मुंबई और फोर्थ है पुणे, दोनों है महाराष्ट्र पे। और फिफ्थ है हैदराबाद जो कि है तेलंगाना पे। और सिक्स्थ है बेंगलोर जो कि है कर्नाटका आई गेस। और सेवेंथ है चेन्नई जो कि है तमिलनाडु पे। और आखिरी केरला तिरुवनंतपुरम। देखो तिरुवनंतपुरम तो भूलोगे नहीं तुम, इतना बड़ा नाम, बट है इंडिया के एकदम कोने पे, केरला पे। ठीक है, तो लोकेशन और मैप एक बार देख लेना। टोटल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया में 8। ठीक है, ज़्यादातर तुम्हें दिखेगा देखो साउथ की तरफ, चाहे तुम बात कर लो केरला का, चाहे तुम बात कर लो तमिलनाडु का, चाहे तुम बात कर लो कर्नाटक का, चाहे तुम बात कर लो महाराष्ट्र, चाहे तुम बात कर लो तेलंगाना का। बेसिकली अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट जो नॉर्दर्न इंडिया है ना, वहाँ पे बस एक लौता सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, वो है उत्तर प्रदेश पे। बाकी सब तो तुम्हें दिखेगा साउथ या साउथ के लगे हुए स्टेट से। चलो यूपी ने कम से कम इज्जत तो रखा पूरा नॉर्दर्न इंडिया का, मतलब एक लौता सिटी नोएडा जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना के बैठा हुआ है। क्या बात है। अब देखो इसके साथ ये चैप्टर भी ख़त्म। अब जो आखिरी चैप्टर में पढ़ना है वो है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसके अंदर हमें दो चीज़ जानना है बस, जो इंडिया के बड़े बड़े पोर्ट्स है और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है इनके बारे में। तो कुल मिला के अगर मैं पोर्ट्स का बात करूँ ना, जो बड़े बड़े हैं इंडिया के अंदर में, मेजर पोर्ट्स 10 है। क्रोनोलॉजी वाइज करते हैं, देखो मैप देखो, तुम्हें मेजर पोर्ट्स में कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। गुजरात से स्टार्ट होगा और वेस्ट बंगाल पे जाके ख़त्म होगा, सीधा ऐसा करके हर एक स्टेट पे एक है। ठीक है, बस एक लौता स्टेट तमिलनाडु है जहाँ पे 2 पोर्ट्स तुम्हें दिखेगा। बाकी जितने भी स्टेट है वहाँ तुम्हें बस एक ही पोर्ट दिखेगा। याद रखना ये चीज़, तमिलनाडु पे 2 पोर्ट है, एक है चेन्नई पोर्ट, एक है टूटिकोरिन पोर्ट। तो शुरुआत करते हैं हम गुजरात पे। तो गुजरात में जो पोर्ट है वो है कांडला पोर्ट और महाराष्ट्र पे है मुंबई पोर्ट। तो तुम मुझे बता सकते हो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ गया फिर? हमने शायद पढ़ा था ना, देखता तुम में से कितनों को याद है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है तो कहाँ है या क्या है। देखते हैं यार, जो मैं पूछता हूँ ना बताया करो, और जिन्हें नहीं आता ना तुम लोग भी एक बार जाके झाँक लिया करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज़। तो महाराष्ट्र के बाद है गोवा। गोवा के अंदर तुम्हें मिल जाएगा मोर्मुगांव पोर्ट। फिर तुम आओगे कर्नाटका पे जहाँ तुम्हें मिलेगा न्यू मैंगलोर पोर्ट। और फिर तुम और नीचे जाओगे केरला पे, तुम्हें मिलेगा कोची पोर्ट। फिर तुम आओगे तमिलनाडु पे जहाँ तुम्हें मिलेगा चेन्नई पोर्ट और टूटिकोरिन पोर्ट। फिर है विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि है आंध्र प्रदेश पे। फिर तुम आओगे ओडिशा पे जहाँ तुम्हें मिलेगा पैराद्वीप पोर्ट। और आखिर में तुम आओगे वेस्ट बंगाल और तुम्हें यहाँ मिलेगा हल्दिया पोर्ट। देखो हल्दिया पोर्ट है तो मैंने कलर भी यहाँ पे एकदम हल्दी वाला किया है। अब देखो इसके बाद जो आखिरी टॉपिक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का नाम और लोकेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इंडिया में रहते हो, एटलीस्ट जो 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है उनका नाम तुम्हें पता होना चाहिए। और इसका ट्रिक है याद करने का, देखो जितने भी एयरपोर्ट्स है ना वो महान महान आदमी के नाम पे रखा गया है। तो याद करना कोई डिफिकल्ट है नहीं, बस तुम्हें लोकेशन याद रखना है और नाम तो तुम्हें ऐसे याद रह जाएगा। जैसे देखो जो पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बात करेंगे हम, वो है पंजाब के अंदर अमृतसर, जिसका नाम है राजा सांची एयरपोर्ट। ठीक, दूसरा है हमारे कैपिटल दिल्ली पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखो इंदिरा जी के नाम पे रखा गया है। तीसरा है महाराष्ट्र मुंबई पे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये किसके नाम पे रखा गया है? इंडिया के वन ऑफ द लेजेंड छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रखा गया है। और जो 4th इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तमिलनाडु चेन्नई पे, जिसका नाम है मीनम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इनके बारे में ये कौन है मुझे नहीं पता। अब इसके बाद जो 5th एयरपोर्ट है तेलंगाना हैदराबाद के अंदर, जिस एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो आखिरी एयरपोर्ट है वो मिलेगा तुम्हें वेस्ट बंगाल कलकत्ता। और इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। तो याद रह जाएगा आई गेस, दिल्ली वाला इंदिरा गांधी के नाम पे, कलकत्ता वाला नेताजी के नाम पे, क्योंकि वो तो कहाँ से थे नेताजी, वेस्ट बंगाल से ही थे, बंगाली थे। और जो हैदराबाद वाला एयरपोर्ट है वो राजीव गांधी के नाम पे रखा गया है। और चेन्नई का एयरपोर्ट रखा गया है मीनम्बक्कम के नाम से, आई डोंट नो किसके नाम पे ये। और फिर जो महाराष्ट्र मुंबई पे है वो किसके नाम पे है? छत्रपति शिवाजी के नाम पे। और जो आखिरी है अमृतसर वो है राजा सांची के नाम पे। तो आई गेस मैंने तुम लोगों को समझा दिया।
जितना मैं समझा सकता था और जितना तुम समझ सकते थे तुमने भी समझा। तो यार बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, अच्छी तरीके से देना यार एग्ज़ाम। और हाँ, और एक चीज़, तुमने मुझे इतना प्यार दिया तो इन रिटर्न मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। अब से जितने भी अगले वीडियोस आएगा तो उनमें ना मैं एक इंसान को शाउट आउट दूंगा। तुम्हें क्या करना है, बस इस वीडियो का जो भी तुम्हें सबसे बेस्ट मोमेंट लगे वो मुझे तुम टैग करोगे इंस्टाग्राम पे और मैं तुम्हें शाउट आउट दूंगा, ठीक बराबर। बाकी यार तुम लोगों से मुझे इतना ही कहना है, थैंक यू, लव यू ऑल।